अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट नाश्ते से। गुग्गा, ये गुग्गा क्या कर रहा है? गुग्गा क्या कर रहा है? गुग्गा क्या कर रहा है? सो गई है? नींद आई है? छो जो 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 ये इस टाइम सो जाती है तो मैनू लगता सारी रात जागदी है, दिने सौंदी है। देखें, चले जी, थोड़ा जा हथ मारो नाल ही लाम लेट लै हुण लगी रहा। एडी मैं वेली नहीं है, मैं चाह पीनी है जे जाके थोड़ी देर ने तुहानू बस वीडियो च नज़र आएगी, फिर इन्हें टुर जाना है। साडा दिल ला के ना 2 हफ्ते फिर इनू सानू छड़ के चले जाना है गुग्गा। गुग्गा चले जाओगे आप? छोड़ के चले जाओगे? हैं? आए 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 लेटियां लैनियां शुरू कर दी, लेटियां लैनियां शुरू करती है जी। हैं? इतना पार है। ओए होए, चले जी, मेरी चाय पक गई, मैं जाऊँ? छोजो बिल्लो, छोजो, ओए छोजो 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 छोजो। चले जी, सो गई है, मैं अब चाय पी लूँ हाथ धो के। तुसी भी कहते हो चाह पी के तो दोबारा पी ली, तो फिर चाह नहीं, वो अब दोपहर का टाइम है, नाश्ता तो मैंने कब का ही कर लिया, तो उसके बाद फिर एक दफ़ा मैं चाय पीती हूँ। तो चाय पी के ना मैंने अभी जाना है लीडर्स का लेनी है ग्रोसरी करने। मेरे मियाँ घर पे थे, लेट गए हैं काम पे। मैंने कहा फटाफट जाके ना घर का सामान ले आऊँ, क्योंकि आज हफ्ता है। तो उसके बाद क्या कहते हैं हो जाना है, संडे आ जाना है और मंडे को स्कूल है। स्कूल ना फिर भी घर में काफ़ी चीज़ें से पड़ी होती है, बंदा गुजारा कर लेता है। लेकिन मुझे पता है मंडे को स्कूल है, तो फिर उसके उनके नाश्ता उनका ये वो सारा घर में होना बड़ा ज़रूरी है। तो अभी लीडर ही जा रही हूँ, मौसम बड़ा अच्छा, आज कल भी बड़ी गर्मी थी तो मैनू लगता है अज भी गर्मी है। तो अगूं का तो मैनू खैर पता नहीं, लेकिन मैंने ना पता है कि 2 दिन गर्मी रहनी सी। तो मैंने कहा मैं ना 2 दिन मशीन लगा के ना, एक तो मैंने कपड़े वाश करने हैं। हाय हाय, इन्ने कपड़े इकट्ठे माशाल्लाह हो गए ने इन्ने। मैं मतलब 2 दिन मशीन नहीं लगाई, जब लास्ट दिन में बारिश भी थी, ठंडा ठंडा मौसम सी, तो मशीनें नहीं लगाई ना। तो अब ये 2 दिन मौसम थोड़ा सा खुला रहना, तो मैंने कहा आज ना मैं साथ साथ मशीन भी लगा के आई हूँ, साथ मैंने कहा ग्रोसरी भी कर लिया। आज मैं बड़े काम किए, घर दे भी किए ने, बाहर दे भी किए। नॉर्मल आपको पता है मैं ग्रोसरी काम करने जाती हूँ, यही जाते हैं। तो लेकिन आज ये हाथ ही नहीं चढ़े, आज इनका आज इन्होंने बड़ा ज़रूरी कहीं जाना था, तो यहाँ भी मुझे छोड़ के चले गए थे कि मैं आता हूँ। उन्होंने इनको कोई काम था, फिर दरमियान में आएंगे। खैर छोटा सा काम था, इसलिए मुझे कहते आप उतनी देर में सारी चीज़ें रख लो, फिर मैं आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है जी, जो हुक्म मेरे आका, होर की कह सकते हैं। तो खैर यहाँ पे ग्रोसरी चल रही है लिडल की, और आज अफान भी जो है उसने भी जाना है स्पोर्ट के लेने है शूज़, और उसने कल का प्रोग्राम बनाया था अपने दोस्त के साथ। मैं बड़ी हैरान हुई, मेरा जो बड़ा बेटा है ना, उसने कभी भी वैसे नहीं गया अकेला, कभी भी। इस एज में आ गए ना, जो भी चीज़ें लेके आती थी मैं ही लेके आती थी, मैं ही उसको स्कूल की चीज़ें हों या कुछ भी हो, मैं ही उसको, ये नहीं कि वो साथ ही जाता है, नहीं मैं ले आती थी, वो पहन लेता था। लेकिन ये जो आगे वाली दुनिया आ रही है ना, छोटी दुनिया में सिर्फ अफान साहब, यकीन करें, मैंने कहा कमाल इन्हें निकलना जे। थोड़ा जिसले ज़्यादा फोकस करना पैना है, ज़्यादा टाइम देना पैंदा है, क्योंकि हर बच्चे की एक अपनी एक नेचर होती है ना, सुनने की, समझने की। तो ये है कि थोड़ा सा ओवर टाइम इस पे लगाना पड़ेगा। अलग अलग क्लासेस जैसे कभी भाई की क्लास, तो कभी मेरी क्लास, और कभी इनके बाबा की क्लास। तो अलग अलग टाइमिंग पे हम इस पर थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो जो ये नहीं, अल्लाह रहम करे कि वो बड़ा हरा, लेकिन वो माशाल्लाह 13 साल का हो गया है, टीन एजेस में जा रहा है। और ये 13 से जो 16-17 साल तक होता है ना टाइम, इस पे आपको कान जो है ना, कान और आंखें खुली रखनी पड़ेंगी बच्चों के लिए। मेरे तो माशाल्लाह 2 बड़े इस एज से गुजर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो बस माशाल्लाह कर दीजिए। तो अब ये छोटे हैं, इनको थोड़ा सा ये 3-4 साल टाइम जो है ना ज़रा ज़्यादा देना पड़ेगा सबको मिल मिला के। पहले तो हम दोनों ही थे, अब माशाल्लाह मेरे हमसे ज़्यादा हमारा बेटा टाइम दे देता है, तो इतनी टेंशन नहीं है। फिर भी ना मैं वो जिनके बच्चे छोटे हैं या जिनके बाज़ वक़्त मुझे आते हैं जो यूरोप में सेट होने के लिए आ रही हैं, ख़ास व जर्मनी से आते हैं, जर्मनी में आते हैं, तो वो बात उनको टेंशन ही बच्चों की होती है कि यहाँ पे ये माहौल सुना है। यहाँ पे माहौल मैं आपको बताऊँ,
ਮਾਹੌਲ ਆਪਣੇ ਘਰ का ही मैंने बड़ी दफ़ा इस टॉपिक पे बात कर चुकी ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ख़राब है तो बाहर तो है ही है ख़राब, तुसी उधर तो गारंटी है ही नहीं। तो अपने घर के माहौल को थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। जब जैसे 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 मैं बार बार कह रही हूँ कि 13 साल के हो गए दोनों छोटे, तो थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। लाजमी बात है उनका उठने का, बैठने का। फोकस ये नहीं कि आप ऊपर आप हर वक्त आप नज़र रखें। आप चलते फिरते बच्चों की चाल चलन से पता चल जाता है कि बच्चे में चेंज आया है, क्या है, क्यों इतना खामोश क्यों है, वो खामोशी की वजह क्या है, समझ आ रही है। तो थोड़ा सा इस छोटी छोटी चीज़ें होती जो आपको ना, जैसे वो अकेला बैठने बैठने लग जाए या कमरे में बैठने लग जाए या इग्नोर करे बड़ों को, बात करने से परहेज़ करे, थोड़ा दूर रहे बड़ों से, तो थोड़ा सा पता चल जाता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप लोग अपने, मुझे ये होता है कि जहाँ भी हूँ, बेशक पाकिस्तान में हूँ, आउट ऑफ कंट्री, यूरोप, जहाँ भी आप लोग कहते हैं कि उनका माहौल नहीं अच्छा, इस्लामी माहौल नहीं है, तो हम कैसे बच्चों को परवरिश करेंगे, कैसे ये करेंगे। तो मेरे ख्याल में ना इस्लामी माहौल जो है ना वो घर में पहले बनाएं, तो फिर आप ना बच्चों पे ठूसें कि हाँ हुण तुसी नमाज़ पढ़नी नहीं, लेकिन बच्चों ने तुसी कहना नमाज़ पढ़ो। इंज नहीं हुंदा, पहले खुद नमाज़ पढ़े, वो काम करें ताकि तुहानू बच्चे खुद ही फॉलो करन, तुहानू कहना ही ना पवे। ठीक है, तो जैसे ये नहीं है कि अब आप आराम से सोफे पे बैठे हैं और टाइम दे के बच्चों को बोलेंगे चले चले नमाज का टाइम हुआ है, वज़ू करें नमाज़ पढ़ें। ऐसे नहीं होता, पहले खुद पढ़ें और बच्चे खुद ही साथ लग जाते हैं। तो इस्लामी माहौल का ये है कि घर में अगर आपके 24 घंटे चल रहे हैं गाने शाने, तो ये इस्लामी माहौल नहीं है। गाने सुने गाने भी, और वो भी एक टाइम होता है। मैंने कहा मेरे मियाँ को जितना म्यूज़िक का चाह है, जितना शौक़ है, फिर तो हमारे घर में 24 घंटे गाने और म्यूज़िक ही चलता रहे, ऐसा नहीं है। वो भी एक टाइम होता है, थोड़ा लिमिट होती है हर काम की। तो सारा ध्यान रखना पैदा, जिसकी वजह से आपके बच्चे थोड़ा सा आपकी तरह होते हैं। तो बाकी ये है कि माहौल की जो बात करते हैं, मेरे ख्याल में जितना माहौल आप क्या ही मैं बात करूं, फिर आप लोग कहते हैं। तो खैर इंटरनेट पे जाएं, टिकटॉक पे जाएं, आपको पाकिस्तान का माहौल साफ़ नज़र आ जाएगा। सादे सादे लोग हैं, और ये जो पैसा कमाने की हवस हो गई है ना आम लोगों में भी, उन्होंने इतना काम ख़राब किया हुआ है ना कि जो ख़ास तौर पर जो बच्चे इतने मुझे वो गंदे बुरे लगते हैं, जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, अपने माँ बाप को साथ लगा के डांस करना है, उन्होंने पैसे ਦਾ ਇਸ ਲਾਲਚ देना कि पैसे आएंगे। उन्होंने माँ प्यो तो भी गुस्सा चढ़ता है कि आप अपने बच्चों को कहाँ पे भेजें हैं। वो भी गाना लगा के साथ मटक मटक डांस करते हैं, और आप माँ बाप भी डांस करते। शर्म नहीं आती? कि मुझे हैरत होती है, माँ इतनी सादी सिंपल होती है और खड़ी होकर हाथ हिलाती रहती हैं, डांस करती हैं साथ। बाज भी क्या मैं को कहाँ कंधे पर रखा होता है। अच्छे भले समझदार सोबर आदमी लगते हैं, और गाने लगा के तो बस आगे हिलते रहते कि पैसे आए। ये इसको हराम पैसे कहते हैं। जो कहते हैं ना सोशल मीडिया जो कमा रहे हराम है, इन लोगों के जो पैसे तो नहीं को हराम पैसे कहते हैं कि अपना शो ऑफ करके तो पैसे कमाना, इतना गंदा लगता है। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों पे तवज्जो दे, इन चीज़ों से दूर रखें बच्चों को। फिर कहते साढ़े बच्चे भी गड़ गए ने, बच्चे तो आजकल की माँ पे भी गड़ गए ने। बच्चों ने क्या करना जो माँ प्यो ने बच्चों नहीं कहना कि उठ के तो काम करो, है कोई काम नहीं है, नाल आप भी लग जाना। तो ये कसूर किहदा वे? माँ बाप का। तो कहना कि बच्चे साढ़े खराब हो गए हुण असीं की करिए, असीं इन्हां नूं किंज बचाईए। बचाना कि माँ बच्चे तो दूर रह गए ने, दूर रह गए ने। हुण माँ बाप ही बड़े बिगड़ गए ने। तो खैर ये मेरे ख्याल च अज दी ना थोड़ी जी बाहर दी वीडियो सी, तो मैंने कहा चलो टॉपिक पे बात कर लेती हूँ। तो चले जी, कैसी लगी ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।